सास बहू का थप्पड़ शो। डिंपल ने मचाया बवाल। आरंभी हुई बेबस और लाचार। कलर्स के सीरियल डॉक्टर आरंभी में आज डिंपल का दिमाग सनका हुआ है। और देखिए, जैसे ही आरंभी आती है तो कैसे डिंपल आरंभी का हाथ पकड़ लेती है और फिर बड़े ही प्यार से आरंभी से सवाल पूछती है। ऐसे में आरंभी भी जवाब देती है कि उसे तो किसी का कॉल आया ही नहीं, बस फिर क्या। फिर डिंपल उसे अपना असली रूप दिखाती है और दिखाती है कि वो कितनी नाराज है। और उसी नाराजगी में आज डिंपल अपनी ही बहू पर हाथ तक उठा देती है। बेटा आपने घर में होली खेली है? विहान टंडन, नियोपल्स हॉस्पिटल के ओनर का बेटा, टंडन परिवार का वारिस, एक सड़क छाप आवारा लड़के के साथ में होली खेल रहा था और उसकी माँ को कुछ मालूम ही नहीं है। कैसे हो सकता है? टेली कैसे हो सकता है ये? ऐसे मत बोलिए, दोनों छोटे बच्चे हैं। मुझे बारे में ऐसे बोल मत बोलो। विहान की भी गलती। विहान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पोते को ब्लेम करने की? विहान की गलती नहीं है, गलती तुम्हारी आरंभी। तुम हो गलत। तुमने इस नौकरानी को रखा, इसके सड़क छाप बेटे के साथ मेरे पोते को छोड़ दिया। How dare you? How dare you? नंदिता, विहान को रूम में लेकर जाओ। मेरा पोता अब आरंभी के साथ नहीं रहेगा। आरंभी के साथ मेरा पोता रहा तो बर्बाद हो जाएगा। आज के बाद ना आरंभी मेरे पोते को देखेगी ना उससे मिलेगी। मुझे बेटा है विहान मेरा, आप उससे अलग नहीं कर सकते। खेल खेल में बच्चों के थोड़ा घर की तहस नहस हो गई है और डिंपल बहुत गुस्सा हो गई क्योंकि उनकी कोई गेस्ट भी आई थी और सारा ब्लेम जो है वो आरंभी पे आ गया है कि आरंभी ने ढंग से मैनेज नहीं किया। एक ही चीज़ तो करनी है उसे, वो भी वो ढंग से नहीं संभाल पा रही, तो सारा ब्लेम आरंभी पे आ गया है। एंड उसकी सास ने उसे थप्पड़ मार दिया है और थप्पड़ मार के बोला है कि अब जाओ, गेट आउट। तो वही चल रहा है। जी हाँ, होली की तैयारियां हमारे यहाँ बहुत जल्दी से शुरू हो गई हैं और तैयारियों में सबसे पहले तो पिचकारियाँ आती हैं जो बच्चों को बहुत अच्छी लगती हैं। तो विहान पिचकारी लेकर आया है एंड वो ऐसी इंटरेस्टिंग पिचकारी है कि वो पानी बिल्कुल जैसे टट 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 पानी चल रहा होता है और वो बेचारा रोक नहीं पाता है उसको। ही डजंट नो हाउ टू स्टॉप इट। और होता ये है कि जो उसकी दादी है, दैट इज़ मी, मैं आ रही हूँ एक वेलनेस मीट से विद अ वेरी बिग टाइकून एंड उनके ऊपर वो फुग्गा गिर जाता है और मैं पूरी भीग जाती हूँ पानी में। इट्स अ हिलेरियस सीन। एंड लेकिन आप दादी और ऐसी कड़क वाली दादी के हिसाब से समझिए तो शी इज़ वेरी एंग्री। भाई, आरंभी के बेटे विहान ने नौकरानी के बेटे के साथ होली क्या खेल ली। आज डिंपल का गुस्सा बौखलाया हुआ है और वो सारा गुस्सा आरंभी पर ही उतार रही है। तभी तो उन्होंने माँ और बेटे दोनों को ही अलग कर दिया है। ऐसे में आरंभी परेशान है और अपने बेटे से मिलने की कोशिश में लगी है, लेकिन डिंपल मानने को तैयार नहीं है। नंदिता, विश्वास को फोन करो अभी, इसी वक्त। Just wait and watch. How dare you? भाभी, बिल्कुल दरवाजा मत खोलना। ये आपको भी धक्का दे देगी। मैंने धक्का नहीं दिया है। गलती से हुआ है विहान। प्लीज, मम्मी जी प्लीज दरवाजा खोलिए। विहान, प्लीज उसे खाना तो खिलाने दीजिए। उसके डिनर का टाइम हो गया, फिर आराम से बैठ के बात करेंगे। मम्मी जी प्लीज। ये इस बात से चिड़ी थी कि एक तो उसकी फ्रेंड की इंसल्ट हो गई है और आरंभी उस टाइम पे थी नहीं और बच्चों को संभालने के लिए है। ये हमेशा समझती है कि आरंभी को विहान को संभालना ही चाहिए, उसके पास कोई दूसरा काम नहीं होना चाहिए। और आरंभी थी नहीं और इतना बड़ा हादसा हो गया। शी गेट्स वेरी एंग्री एंड शी सेज कि अब मैं आरंभी को छोड़ूंगी नहीं।
अब मैं इसको सबक सिखा के रहूँगी। और वो बदतमीज़ी करती है, वो जवाबदेही करती है। आरंभी पहली बार अपनी सास को जवाब देती है तो उसको अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए उसको थप्पड़ रसीद कर देती है। डिम्पल तो डिम्पल, नंदिता भी कम नहीं। उसने भी आरंभी पर इल्जाम लगाया है। इतना ही नहीं, डॉक्टर विश्वास को फोन कर घर पर बुला लिया। ऐसे में वहाँ पर आरंभी बेबस और लाचार है और बस इधर उधर भागकर अपने बेटे से बस मिलना चाहती है। आरंभी प्लीज 1 मिनट तुम यहाँ आराम से बैठो। मैं नहीं बैठ सकती। विहान को रूम में बंद कर दिया उन्होंने। मैं सॉरी बोलने के लिए रेडी हूँ, मैं कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ, पर उन्हें बोलो विहान को रूम से बाहर निकालूंगी। उसने खाना नहीं खाया, वो भूखा है बेचारा, और इतना सब कुछ देखा उसने, वो बहुत डर भी गया होगा। प्लीज तुम चलो, तुम बोलो उन्हें वो बाहर निकालेंगे। आरंभी को भी पता है कि ये चीज़ जो हुई है ये गलत है, ये नहीं होनी चाहिए, ये डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर आती है और हमने यूज़ भी किया है इस चीज़ को अपने सीन्स में। बट वो इतनी फंसी हुई है क्योंकि उसे पता है कि वो अपने बच्चे को लेके अभी कहीं जा नहीं सकती। अगर उसने कुछ आवाज़ उठाने की कोशिश की या वो चली गई छोड़कर तो उसका बच्चा यहाँ रह जाएगा, वो अलग हो जाएगी विहान से। तो विहान की वजह से वो सब सह रही है और वापस आती है घर में, स्ट्रॉन्गर आती है। एंड वो बोलती है मैं नहीं छोड़ूंगी घर, भाड़ में जाओ सब। मैं कहीं नहीं जाने वाली। यहीं रहूंगी, थप्पड़ खाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। इससे पहले कि आरंभी कुछ और बता पाती, वहाँ पर नंदिता अपना गेम खेल देती है और देखिए कैसे इमोशनल ड्रामा करने लगती है और इस तरह से बात बताती है कि सारी बात घूम फिर कर आरंभी के ऊपर आ जाती है। नंदिता तुम रिलैक्स हो जाओ, रो मत, रो मत। हैरी जी, सिर्फ इतना ही नहीं, आपको पता है अचानक से कहीं से तो डिम्पल भाभी के चेहरे पे पिचकारी आ गई। वो तो सोशलाइट थी ना मिसेस बजाज, उनके फेस पे 2 गुब्बारे आ गए ऐसे छपक छपक। गॉड, आई मीन थैंक गॉड उन गुब्बारों में कलर नहीं था, वरना तो फिर भी मिसेस बजाज का फेस लाल हो गया गुस्से में। किसी का भी होता ना। It was really embarrassing. It was really embarrassing. एक्चुअली जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हमारे लिए विहान मतलब हमारे जिगर का टुकड़ा है और हम सच में नहीं चाहते कि आरंभी जिस मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है वो उस अपब्रिंगिंग में बड़ा हो। तो हम जस्ट कोशिश कर रहे हैं कि आरंभी उससे दूर रहे। ऑनेस्टली उससे दूर तो रहे, हमसे भी दूर ही रहे, घर से बाहर निकल ही जाए। तो वी आर जस्ट ट्राइंग दैट, मैं और हमारी डिम्पल भाभी। अब किसकी बात मानी जाएगी किसकी नहीं, घर में और बवाल ना हो इसलिए खुद आरंभी ने ये तय कर लिया है कि वो घर से जा रही है। लेकिन यहाँ पर भी डिम्पल मानी नहीं, वो पहुँच गई आरंभी को धक्के मारकर बाहर निकालने के लिए। कोई नहीं रोक रहा आपको, लेकिन आज इस घर से भाभी अकेले नहीं जाएंगी। अगर ये जाएंगी ना तो मैं भी जाऊंगा इनके साथ। आज नहीं भाभी, यही सही है। या तो मॉम आज विहान को उसकी मम्मा वापस देंगी या अपना बेटा भी खो देंगी। डिम्पल जो है वो अब उसको किसी भी तरह से जो उसके हिसाब से चलता नहीं है वो गलत है और आरंभी सब काम गलत करती है। तो ये बात इस हद तक पहुंच जाती है कि वो कहती है कि मेरा बेटा मुझसे कुछ नहीं कहेगा लेकिन मैं अपनी बहू को बाहर निकाल के रहूँगी। तो वो ठान लिए उसने कि अब ये सब आरंभी की गलती है और अब उसको बाहर निकलना ही है और वो उसको निकाल देती है घर से बाहर। सक्सेसफुल हो पाएंगे ऐसा लग तो रहा है हाल फिलहाल में, लेकिन हमारा जो राज है ना भाई, वो तो बस भाभी 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 करता रहता है। वो हमारी प्लानिंग के बीच में आ रहा है। बस विश्वास तो ऑफकोर्स मान ही लेगा, तो वो तो इसके पीछे पड़ा है अवंतिका के। सो उसे भी यही लग रहा है कि ये बला टल जाए, पर अब पता नहीं राज क्या करता है। वी आर जस्ट लिटिल वरीड अबाउट राज। भाई राज तो अपनी भाभी की तरफ है, हो ना हो वो अपनी भाभी का साथ देकर अपनी भाभी को अपने घर पर ही रोक लेगा। इतना ही नहीं, अपनी भाभी का सहारा भी बनेगा। देखना होगा कि अब आरंभी कैसे अपने लिए फैसला लेगी। मुंबई से कैमरामैन प्रथमेश और रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। एक बार फिर आप सभी को होली के इस त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम तो इसी तरह लेकर आते हैं ना आपकी ज़िंदगी में एंटरटेनमेंट के रंग। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ, जहाँ हम लेकर आते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट जोरदार।